अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम करने जा रहे हैं लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर की ग्रामर एक्सरसाइज, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रामर एक्सरसाइज जो है उसके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो 85 पेज पे है। 10th क्लास की बुक है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर ग्रामर कॉन्सेप्ट, 85 पेज। फर्स्ट ग्रामर कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब स्टूडेंट सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? द एनी नेम विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, एनी वर्ड विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे जो भी वर्ड यूज़ होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। मसलन ही, शी, इट, आई, दे, वी, यू, दीज आर ऑल प्रोनाउंस। दीज आर ऑल प्रोनाउंस। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस को स्टूडेंट्स इंडेफिनेट प्रोनाउंस पेज नंबर 85 पे इंडेफिनेट प्रोनाउंस को इंडेफिनेट प्रोनाउंस ही क्यों कहा जाता है? इंडेफिनेट डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट प्रोनाउंस को इंडेफिनेट प्रोनाउंस इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि वो मखसूस चीज़ या शख्स की तरफ इशारा नहीं करते बल्कि वो आम चीज़ और आम जगह और आम शख्स की तरफ इशारा करते हैं, मखसूस नहीं करते। शख्स और चीज़ डोंट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, किसी मखसूस चीज़ या शख्स को ज़ाहिर नहीं करते बल्कि इन जनरल आम तौर पर जो पर्सन और शख्स है उसको शो करते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउंस शो करते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कुछ वर्ड्स हैं वन का, जैसे वन कांट बिलीव अ लायर। अब जो वन जो है कोई शख्स, वन जो है कोई भी शख्स जो है वो लायर पे, झूठे पे यकीन नहीं करता। ये किसी मखसूस बंदे की बात नहीं हो रही, कोई भी शख्स। डू टू द अदर्स, दूसरों के साथ एज़ यू विश टू बी डन बाय, दूसरों के साथ ऐसा ही अच्छा सलूक करो। दूसरे कौन से? मखसूस नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है। दीज आर इंडेफिनेट प्रोनाउंस। और कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउंस में स्टूडेंट्स लर्न याद कर लीजिएगा। सम कुछ को कहते हैं, फ्यू कुछ, मैनी कई, ऑल मच मोर, वन लिटिल, एनी, अदर्स, इनफ, लेस। दीज आर सम ऑफ द प्रोनाउंस। ये सब कुछ प्रोनाउंस हैं और आप इनको लर्न कर लीजिए और ये कॉन्सेप्ट लर्न कीजिएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन ये थिंग्स को शो नहीं करते बल्कि इन जनरल में शो करते हैं। तो हमने अंडरलाइन करने हैं प्रोनाउंस। आप अगर ये प्रोनाउंस के नेम्स लर्न कर लेते हैं, सम, एनी, मच, मोर, आइदर, नीदर, लेस, अदर्स, डू, सम, समवन, ये प्रोनाउंस हैं। अगर आपको इनके नेम आ जाते हैं, आप ये लर्न कर लेते हैं, तो आप कहीं पे भी कोई से भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस आ जाएं तो आप उनको आसानी से जो अंडरलाइन कर सकेंगे। अंडरलाइन इंडेफिनेट प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1 है एवरीबॉडी इंजॉयज अ गुड मूवी। एवरीबॉडी हर कोई शख्स, एवरीबॉडी इंडेफिनेट है, हर कोई शख्स, इसमें मखसूस नहीं किया गया, हर कोई शख्स। डज एनीबॉडी, एवरीबॉडी हो जाए एनीबॉडी हो जाए, दोनों जो हैं प्रोनाउंस हैं। वन नोबॉडी, वन सेंग वाइल द अदर प्लेड द गिटार। वन भी जो है वो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है, अदर भी जो है वो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है। आगे नोबॉडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन, कोई शख्स नहीं जानता, कोई नोबॉडी। अब एवरीबॉडी हो जाए, एवरीवन हो जाए, लिटिल हो जाए, मच हो जाए, फ्यू हो जाए, ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ इनको लर्न कर लेना है। करना क्या है, आपने इन वर्ड्स को सिर्फ लर्न कर लेना है कि दीज आर इंडेफिनेट प्रोनाउंस। एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, वन, मच, मोर, लिटिल, लेस, इनफ, either, or, neither, nor. These are all indefinite pronouns. You have just to memorize these indefinite pronouns. इनको learn कर लें। Nobody, few. The secret was known by few. Few जो है also a indefinite pronoun. No, the secret was known by many. Many हो गया, much हो गया, more हो गया। Mathematics is too hard for some. Some हो गया, someone हो गया, दोनों indefinite pronouns हैं। Surely you recognize somebody. Somebody is also an indefinite pronoun. Is anything. अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ indefinite pronouns को लर्न कर लेना है। मसलन everyone, everybody, nobody, somebody, one, few, other, ये सारे जो हैं वो indefinite pronouns हैं और you have to memorize these indefinite pronouns. Some, few, many, all, much, more, less, everybody, everyone, ये सारे indefinite pronouns हैं। आप इनको लर्न कर लें तो आपको ये अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे। टिक द वर्ब विच एग्रीज विद द इंडेफिनेट प्रोनाउंस। अब स्टूडेंट याद रखिएगा ईच, वन और सम वन। ईच,
वन, 3 वर्ड्स, ईच वन और समवन, ईच वन और समवन। ईच वन और समवन के साथ अगर वर्ब आएगा तो एस वाली फॉर्म आएगी, और अगर हैज़ होगा तो हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, और अगर इज़ आर एम होगा तो इज़ आएगा। स्टूडेंट ये हमेशा सिंगुलर के तौर पे यूज़ होते हैं। ईच, सम, समवन, ईच, समवन और वन, ये तीनों जो हैं वो इन जो किसके तौर पे आएंगे, हमारे सिंगुलर के तौर पे आएंगे। इसके साथ अगर फॉर्म यूज़ होगी तो वो एस वाली यूज़ नहीं होगी, फॉर्म यूज़ होगी स्टूडेंट्स तो वो एस वाली यूज़ नहीं होगी। अगर वर्ब आएगा तो वो सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसे? ईच ऑफ द फैमिली, ईच जो है स्टूडेंट्स, ईच जो है उसके साथ वर्ब जो है वो हैज़ आएगा, सिंगुलर आएगा। ईच के साथ वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। वन के साथ वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। समवन के साथ वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा। वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से एक, ईट्स, ईच वन समवन, ईच वन समवन, वर्ब सिंगुलर। फॉर्म अगर होगी तो एस वाली फॉर्म। बोथ ऑफ द, बोथ जो है वो प्लूरल है, दोनों तो उसके साथ आएगा। आर, अ फ्यू ऑफ द स्टार्स, अ फ्यू ऑफ द स्टाफ, स्टाफ में से चंद लोग, वर क्योंकि अ फ्यू चंद जो थे स्टाफ। ऑल ऑफ, ऑल जो है वो प्लूरल को शो करता है तो रन आएगा। समवन, समवन हो गया, ईच हो गए, वन हो गए। 3 वर्ड्स याद रखिएगा, ईच वन समवन, ये अगर सिंगुलर के तौर पे आएंगे। अगर एस वाली फॉर्म है तो वो आएगी, वरना सिंगुलर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा। यू नो दैट अदर्स, अदर्स जो है वो प्लूरल है तो इसके साथ हैव आएगा। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जी स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फुल वीडियो जो है वो गुल नॉलेज हब में है, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं ब्रीफ फॉर्म में, मुख्तसर फॉर्म में, ताकि आपकी ग्रामर एक्सरसाइज अच्छे से हो सके। जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसकी उर्दू में पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली है, लिए हैं, 3। और अगर इसको बनाने का तरीका क्या होता है एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट काम करने वाला, फाइल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ प्लस थर्ड फॉर्म, और फिर आप लोगों ने एंड पे लगा देना है ऑब्जेक्ट मफूल। जैसा कि शी हैज़ डन हर वर्क, शी जो है वो काम करने वाला है, हैज़ जो है वो परफेक्ट की साइन है, हेल्पिंग वर्ब है, और डन थर्ड फॉर्म, हर वर्क ऑब्जेक्ट। शी हैज़ डन हर वर्क, शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैज़ फुलफिल्ड हर वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैज़ डन हर वर्क। तो दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हैव आएगा। तो लेट्स स्टडी 86 पेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो हमने सॉल्व करना है। हाउ लॉन्ग, ही जो है ब्रैकेट में स्टूडेंट्स क्या यूज़ हुआ है? ही सब्जेक्ट आया है, ब्रैकेट्स में ही आया है, तो ही के साथ स्टूडेंट्स जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा तो हैज़ आएगा, हैज़ आएगा। तो हाउ लॉन्ग, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है तो शुरू में कैसे आएगा? हाउ लॉन्ग, लॉन्ग के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम लोग लगा देंगे लिव्ड, बाकी फिर नेक्स्ट सेंटेंस जारी रहेगा। हाउ लॉन्ग हैज़, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में हमेशा जो है वो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। हाउ लॉन्ग हैज़, हैज़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म आनी है, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है इसलिए हैज़ आएगा। हाउ लॉन्ग हैज़ ही लिव्ड। आई जो है वो आई के साथ हैव आएगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आई हैव स्पोकन चाइनीज़ फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 साल तक चाइनीज़ बोलता रहा हूँ। अलीज़ा, आलिया, आलिया जो है वो सिंगुलर है, आलिया जो है वो सिंगुलर है। एंड पे स्टूडेंट देखिए तो क्वेश्चन मार्क है, एंड पे देखिए तो क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए फिर आलिया सिंगुलर है तो आलिया के साथ हैज़ आएगा, लेकिन हैज़ कहाँ पे आएगा? स्टार्ट में। हैज़ आलिया फ्लोन, हैज़ आलिया फ्लोन, किससे पता चला? एंड में क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क से पता चला कि जो है वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा। हेल्पिंग वर्ब का कैसे पता चला कि हैज़ आएगा? क्योंकि आलिया जो है वो हमारा सिंगुलर है। हैज़ आलिया फ्लोन, क्या आलिया चली गई है? शान, शान के साथ अब नॉट वाला फिक्र है तो हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट लगा दें। हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट लगा देने से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जैसे शान हैज़ नॉट गॉन, शान हैज़ नॉट गॉन, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, वेंट के बाद गॉन टू लंच येट, आवर क्लास, हमारी क्लास ने।
आर क्लास, हमारी क्लास ने, क्लास जो है वो सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आएगा हैज़ और टेक, टुक, टेकन। आर क्लास हैज़ टेकन आर फील्ड ट्रिप 3 टाइम्स दिस ईयर, हमारी क्लास जो है वो 3 दफ़ा गई है ट्रिप पे। वेयर हैव दे मूव टू, वेयर हैव दे मूव टू, वहाँ कहाँ चले गए। जवेरिया चूँकि सिंगुलर है, जवेरिया चूँकि सिंगुलर है तो जवेरिया के साथ हैज़ आएगा। और आस्क की थर्ड फॉर्म जो होती है वो आस्क्ड होती है। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट आज ग्रामर के पढ़े हैं। लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर्म में इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन और थिंग्स को शो करता है जनरल फॉर्म में, और कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनको आपने लर्न कर लेना है, जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, अदर्स, फ्यू, मच, मोर, लिटिल। ये जो है वो वाइट बोर्ड पे राइट हुए हैं, इनको आप लर्न कर लें, इससे आपको पता चल जाएगा दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। और ईच, वन और सम वन, ईच, वन, सम वन, ये एज अ सिंगुलर आते हैं। अगर इनके साथ फॉर्म हो तो एस वाली आएगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो इज़ होगा, हैज़ वाला आएगा। और इसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ऐसा टेंस जिसमें हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म अटैच की जाती है। अगर क्वेश्चन मार्क बनाना हो तो हैज़ और हैव को क्वेश्चन के सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएं, और अगर आप लोगों ने नेगेटिव बनाना है तो नॉट को हैज़ और हैव के बाद ले जाएं। तो दिस इज़ योर टेस्ट, दिस इज़ योर लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर। इफ़ यू लाइक द वीडियो कैन शेयर एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट यूज़ होती है, और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस जो हैं उन पे कमेंट करना भी ज़रूरी होता है। व्हाट डू यू हैव अंडरस्टूड बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर, आपने क्या अंडरस्टैंड किया है। व्हाट इज़ द थीम, क्या थीम है कि क्या करना चाहिए इंसान को, जो हमने कल डिस्कस किया था, आपने कमेंट बॉक्स में ज़ाहिर करना है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।